नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र मीना से आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम ई कंटेंट के अंतर्गत निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा बीए पार्ट द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पुस्तक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित। महाकवि कालिदास कवि कुल चूड़ामणि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता, ऐसे श्रेष्ठतम कवि की जो ये श्रेष्ठतम रचना है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसके प्रथम अंक के अंतर्गत हमने पिछले ई कंटेंट में पढ़ा है। अब हम जो 8 श्लोक अब तक पढ़ चुके हैं, उससे आगे का अध्ययन करते हैं। पिछला जो श्लोक हमने पढ़ा था कि राजा और सारथी होते हैं, वो मृग का शिकार करते हुए मृग का पीछा कर रहे हैं। मृग आगे दौड़ रहा है, मृग के पीछे राजा का रथ पर आरूढ़ राजा एवं सारथी होते हैं, वो दौड़ते हैं। रथ दौड़ता है तो जैसे रथ उबड़ खाबड़ जमीन आ जाती है ऊंची नीची, उसी समय सारथी होता है, वो घोड़ों की लगाम को, रस्सियों को खींच लेता है, तो रथ की गति है वो मंद हो जाती है। इसलिए जो मृग है वो बहुत ही दूरवर्ती हो जाता है। इसके उपरांत सारथी कहता है कि महाराज, मैंने रथ की जो घोड़ों के रस्सियां थी वो खींच ली थी, अर्थात लगाम को खींच लिया था, इसलिए जो रथ की गति है वो मंदी हो जाने से ये जो मृग है वो बहुत दूरवर्ती हो गया है, परंतु ये अब हमसे दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब भूमि समतल आ चुकी है और अब मैं लगाम को ढीली छोड़ देता हूँ। तो राजा आज्ञा देता है कि ठीक है, आप लगाम को ढीली छोड़ दीजिए। इसके बाद में राजा जो रथ है उसकी गति को देख करके और राजा से सारथी कहता है कि महाराज देखिए, रथ की जो मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतो ऊर्ध्वकर्णा आत्मोद्वतैरपि रजोभि अलंघनीया धावन्ति अमी मृग जवा क्षम्या एव रथ्या। तो वो सूत कहता है सारथी के जैसे ही मैंने इन घोड़ों की रस्सियों को ढीला किया है, वैसे ही ये घोड़े का जो शरीर का अगला भाग है वो बहुत फैल गया है, अर्थात चौड़ा हो गया है। निरायत पूर्व काया, ये बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और ये तेजी से इसलिए दौड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये मृग के वेग को सहन न करने के कारण इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। और घोड़ों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसके बाद में हम अग्रिम श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक से संबंधित हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और राजा कहता है सत्यम, राजा कहता है कि ये बिल्कुल बात, आप जो बात कह रहे हो सारथी, ये बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि आतिथ्य हरितो हरिमश्चय वर्तन्ते वाजिनः। ये राजा कहता है कि राजा क्या कहता है कि ये जो मेरे घोड़े हैं, ये हरितो हरिमश्चय अर्थात सूर्य तथा इंद्र, ये हरितो हरिमश्चय, ये सूर्य के लिए और इंद्र के लिए आया है कि जो ये मेरे घोड़े हैं, ये घोड़े सूर्य के रथ में जो घोड़े श्रेष्ठ घोड़े होते हैं, एवं इंद्र का रथ भी बहुत श्रेष्ठ रथ माना जाता है। तो सूर्य एवं इंद्र के जो रथ में जैसे घोड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि उनसे भी ये बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, अर्थात उनका भी ये अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके आगे इस पंक्ति के या इस कथन के समर्थन में कवि राजा के द्वारा एक श्लोक कहलवाता है। वो श्लोक है 9वां नंबर का। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यत अर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यत वक्रम तदपि समरेखम नयनो नेमे दूरम किंचित क्षणमपि ने पार्श्वे रथ जवात।
तो ये श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से कवि कालिदास राजा के द्वारा ये कहलवाना चाहता है कि जो ये वास्तव में जो मेरे घोड़े हैं ये सूर्य और सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े एवं इंद्र के रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं उनका भी ये अतिक्रमण कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा तेज गति से दौड़ रहे हैं। ये अब इस श्लोक का ई कंटेंट में, अगले ई कंटेंट में हम अर्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे, अन्वय करेंगे और इसकी विशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों के बारे में समझेंगे। अगला ई कंटेंट देखिए। नमस्कार।